हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, आज मैं फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 3 का जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक है, यूनिट 8 व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। और आज की वीडियो में हम जो लेसन है व्हाट्स इन द मेल बॉक्स का कंप्लीट लेसन विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स करने जा रहे हैं। एंड आई होप कि आप अच्छे से इस लेसन को वीडियो के देखने के बाद समझ पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर रिसीव्ड ए लेटर? क्या आप लोगों ने कभी कोई लेटर को रिसीव किया है? इफ़ यू हैव नॉट, अगर आपने कभी नहीं किया है, सी व्हाट दिस चाइल्ड डिसाइडेड टू डू। अब आप देखिएगा कि बच्चे ने क्या डिसाइड किया जब उसको कोई लेटर नहीं मिला। व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में क्या है? मोस्ट ऑलवेज, ज़्यादातर या हमेशा। व्हेन द पोस्टमैन कम्स विथ लेटर 2 और 3, जब लेटर लेकर आता था पोस्टमैन जो था, व्हेन द पोस्टमैन कम्स, जब पोस्टमैन आता था विथ लेटर्स, लेटर्स के साथ 2 और 3, जो लेटर्स को लेके आता था 2 या 3, दे आर फॉर माई मदर और माई डैड बट नेवर वन फॉर मी। वो हमेशा जो लेटर्स होते थे वो मेरी माँ के लिए होते थे या मेरे डैड के लिए होते थे, मेरे पापा के लिए होते थे, बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन कभी भी मेरे लिए कोई भी लेटर नहीं आया। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स दो, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। हालांकि मैं अब कुछ लेटर्स लिखने जा रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यही मैं करने जा रहा हूँ। जो यहाँ पर THOUGH है, दो, इसका मतलब होता है हालांकि या यद्यपि, लेकिन या परंतु। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स, मैं कुछ हालांकि मैं कुछ लेटर्स लिखने जा रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यही मैं करने जा रहा हूँ। बच्चे ने सोचा ना, जब उसके पास कोई लेटर आता ही नहीं है तो उसने सोचा अब मैं ही किसी न किसी को लेटर लिखूँगा। एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी एंड आई विल गेट लेटर्स टू। तो उसने कहा कि अब मैं लेटर लिखूँगा, देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे आंसर देंगे, मुझे अगेन लेटर का आंसर देंगे। एंड आई विल गेट लेटर्स टू, मेरे पास भी लेटर्स आ जाएंगे। नाउ न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स। सो फर्स्ट वर्ड इज अ लेटर्स। ए प्रिंटेड कम्युनिकेशन। लेटर्स क्या होता है बच्चों? जिसमें हम लिखित में कोई चीज़ देते हैं और उससे हम बातचीत करते हैं। आज के टाइम में लेटर्स की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि हमारे पास फ़ोन अवेलेबल है, हम फ़ोन के थ्रू ही मैसेजेस कर देते हैं। लेकिन लेटर्स का उस टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ था जब फ़ोन नहीं थे। हमें एक दूसरे से संपर्क करने के लिए क्या था, हम लेटर्स को भेजते थे, रिटर्न में कोई चीज़ भेजते थे। आई गेट लेटर्स फ्रॉम माई रिलेटिव्स मंथली। मेरे पास लेटर्स आते हैं हर मंथ में मेरे रिलेटिव्स के। सेकेंड वर्ड इज ऑलवेज। एट ऑल टाइम, ऑलवेज मतलब हमेशा। आई ऑलवेज डू माई होमवर्क ऑन टाइम। मैं हमेशा अपना जो होमवर्क है वो टाइम पर करता हूँ। नेक्स्ट इज नेवर। एट नो टाइम, किसी भी समय नहीं। ऑलवेज एंड नेवर बोथ आर द अपोजिट वर्ड्स, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। आई नेवर लाई टू माई पेरेंट्स। मैं कभी भी अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलता हूँ। देन द नेक्स्ट वर्ड इज दो, THOUGH, दो। इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट, ऑल्दो और बट। इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, हालांकि, यद्यपि, लेकिन, परंतु, इसके बावजूद या हालांकि। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। दो आई पास्ड द एग्जामिनेशन येट आई डिड नॉट स्कोर मच। हालांकि मैं एग्ज़ाम में पास तो हो गया, येट आई डिड नॉट स्कोर मच, लेकिन जो मेरा स्कोर है, मेरे जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आ पाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर? डाकिया किसके लिए पत्र
लाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएम, जो हमारी पोएम है उसमें जो डाकिया था, जो पोस्टमैन था, वो किसके लिए लेटर लेके आता था? द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द चाइल्ड्स पेरेंट्स। जो पोस्टमैन था, डाकिया था, वो किसके लिए लेटर लेके आता था? चाइल्ड्स पेरेंट्स, बच्चे के मम्मी डैडी के लिए वो लेटर्स को लेकर आता था। डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर? क्या बच्चे को कभी कोई पत्र मिला? आपने पोयम पढ़ा था, उसका अंडरस्टैंडिंग भी समझा भी था। क्या बच्चे को कोई लेटर मिला था कभी? नो, द चाइल्ड नेवर गॉट ए सिंगल लेटर। नहीं, बच्चे को कोई एक लेटर भी नहीं मिला, सिंगल लेटर भी नहीं मिला। उसे कोई भी लेटर नहीं मिला था, इसलिए तो उसने डिसाइड किया था कि वो अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखेगा और रिटर्न में उसके फ्रेंड उसको वापस लेटर लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइडेड टू डू? बच्चे ने क्या डिसाइड किया, क्या फैसला लिया? बच्चे ने क्या फैसला लिया कि अब वो क्या करेगा? द चाइल्ड डिसाइड्स टू राइट सम लेटर्स टू हीज फ्रेंड्स। बच्चे ने फैसला किया कि वो अब कुछ लेटर्स अपने फ्रेंड को लिखेगा। फ्रेंड को लिखेगा तो फ्रेंड वापस उन लेटर्स का आंसर देंगे। तो उसने इसीलिए डिसाइड किया था कि वो अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखेगा। टॉक टाइम, बात करने का समय है ये। हैव यू रिटन लेटर्स? क्या आपने कोई पत्र लिखा है कभी? आप अपने आधार पे अपने आप कीजिएगा ये। यू कैन डिस्कस विथ योर टीचर एंड यू कैन ऑल्सो डिस्कस विथ योर पेरेंट्स। हु हैव यू रिटर्न टू? आपने किसको लिखा है? अगर आपने लिखा है तो लेटर जो था वो किसको लिखा था? क्वेश्चन 3 है ये। हु वुड यू लाइक टू राइट टू टुडे? वाई? आप आज किसको लिखना पसंद करोगे और क्यों? अगर आपने कभी नहीं लिखा है तो अगर आपको लिखने का मौका मिले तो आप किसको लिखना पसंद करेंगे और क्यों? रीड दिस लेटर केयरफुली। यहाँ पे एक डेमो दिया गया है, एक लेटर है, आप देख लीजिएगा लेटर का जो पोर्शन होता है किस तरह से होता है। देवू हैज़ रिटन अ लेटर टू हीज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर ए बर्थडे गिफ्ट। जो देवू एक बॉय है, उसने लेटर लिखा है अपने ग्रैंडफादर को, अपने दादाजी को, और वो लेटर में क्या लिख रहा है? थैंकिंग, उन्हें धन्यवाद दे रहा है क्योंकि उनके दादाजी ने उन्हें बर्थडे पर गिफ्ट भेजा था। तो क्या है, देखो यहाँ पे फर्स्ट जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो बेसिकली लेटर में जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें क्या आ जाती है? एड्रेस। जो एड्रेस है हम जहाँ भेज रहे हैं, ठीक है, और नीचे आ जाता है विथ लव या रिगार्ड कि कौन भेज रहा है, और बीच में हमारा सेंटर में क्या होता है? मैटर होता है, हम जो लिख रहे होते हैं, ठीक है। सो हाउस नंबर 1792 दरियागंज न्यू दिल्ली 110007। आप जो ये देख रहे हैं बच्चों 110007, इसे क्या बोलते हैं? ये पिन कोड होता है। देन उसके बाद डेट है 25 जनवरी 2006। डियर ग्रैंडफादर, मेरे प्रिय दादाजी, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल बुक ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज। देवू ने क्या बोला है? थैंक यू बोला है। ब्यूटीफुल क्यों? क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उन्होंने देवू को पंचतंत्र की स्टोरी भेजी थी। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे। वो अपने दादाजी को कह रहा है आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि मैं डेली एक स्टोरी पढ़ता हूँ। पंचतंत्र जो स्टोरी आपने भेजी थी उसमें से डेली एक स्टोरी पढ़ता हूँ। विथ लव, प्यार के साथ, देवू। तो आप भी इस तरह से लेटर लिख सकते हैं। लेट्स राइट। नाउ राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल यू हैव यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स। अब आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को जिसमें आप अपने स्कूल के बारे में उनको कुछ बताएंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं जैसे क्लासरूम, चिल्ड्रन, बैल, ब्लैक बोर्ड, टीचर, बिल्डिंग। इन वर्ड्स का आपको यूज़ करके लेटर लिखना है। फर्स्टली आप लेटर में क्या करेंगे? एड्रेस लिखेंगे, बीच में अपना जो डियर फ्रेंड लिख सकते हैं, उसके बाद आप कुछ लिखेंगे जिनमें आप क्लासरूम, चिल्ड्रन, बैल, ब्लैक बोर्ड, टीचर एंड बिल्डिंग जैसे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है पेपर फन।
अब आपको पेपर से एक लेटर बनाना है। एक्टिविटी है लेट्स मेक एन एनवलप एंड पोस्ट आवर लेटर टू। अब आपको एक पेपर से एनवलप बनाना है। एनवलप क्या होता है बेटा? एक पेपर का ही बॉक्स होता है जिसमें हम लेटर को सेंड करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, आपको एक पेपर लेना है जिसकी शेप क्या रहेगी? स्क्वायर शेप रहेगी। फोल्ड ऑल द फोर कॉर्नर्स टू मेक फोल्ड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं सेकंड पिक्चर में, आपको चारों कॉर्नर उसके इस तरह से फोल्ड करने हैं जैसा कि सामने दिखा रखा है। फोल्ड टू कॉर्नर्स एंड पेस्ट देम विथ ए लिटिल ग्लू। ठीक है। आपको फोर कॉर्नर्स हैं, फोर कॉर्नर्स में से टू कॉर्नर्स को ही आपको पेस्ट करना है थोड़े से ग्लू के साथ, थोड़ी सी गोंद के साथ। ठीक है। फोर्थ नंबर है फोल्ड द थर्ड कॉर्नर एंड पेस्ट इट विथ ग्लू। आपको टू तो आपने पहले ही पेस्ट कर दिया था, अब आपको थ्री वाला कॉर्नर को भी पेस्ट कर देना विद द हेल्प ऑफ ग्लू। फिफ्थ है लीव द फोर्थ कॉर्नर ओपन। फोर्थ कॉर्नर आपको क्या करना है? ओपन रखना है। फोर्थ कॉर्नर को आपको नहीं छेड़ना है, क्योंकि अगर फोर्थ कॉर्नर को भी आप विद द हेल्प ऑफ ग्लू पेस्ट कर देंगे तो फिर आप उसमें बॉक्स में रख ही नहीं पाएंगे कुछ भी। जो आपका एनवलप है आप उसमें कुछ रख ही नहीं पाएंगे। राइट द एड्रेस नीटली ऑन द एनवलप एंड फिक्स द स्टैम्प ऑन द राइट कॉर्नर। आपको जो ये एनवलप है उसके ऊपर एड्रेस लिखना है जहां आप पोस्ट करना चाहते हैं। आप जब भी पोस्ट करेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे सबसे ऊपर जहां आप पोस्ट करना चाहते हैं, जहां आप अपने लेटर को भेजना चाहते हैं, और उसके नीचे आप अपना एड्रेस लिखेंगे जहां से आप जिस एड्रेस से आप भेज रहे हैं। ठीक है। और उस पर क्या है? स्टैम्प भी लगती है। स्टैम्प क्या होता है बेटा? कि जो आप लेटर भेज रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है कि कहीं भी आप भेज देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका चार्ज लगता है। तो स्टैम्प क्या होता है? आपको पे करना पड़ता है 2 रुपीज़, 3 रुपीज़। ठीक है। उस स्टैम्प के आधार पर ही वो वैलिड आपका है एनवलप, और वो लेटर जो है वो वैलिड है और वो तभी पहुंच पाएगा जब आप उस पर स्टैम्प लगाएंगे। पुट द लेटर इनसाइड इट। आपको उस जो ये एनवलप है उसके अंदर अपना लेटर डालना है। नाउ सील द फोर्थ कॉर्नर एज वेल। आपको फोर्थ कॉर्नर को भी अब फोल्ड कर देना है। योर लेटर इज़ रेडी टू बी पोस्टेड टू योर फ्रेंड। अब आप पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने लेटर को पोस्ट कर सकते हैं। वर्ड बिल्डिंग बहुत अच्छा टॉपिक है जो वर्ड बिल्डिंग है। हियर आर सम पीपल हु हेल्प अस। एक तरह से हम कह सकते हैं ये हमारे हेल्पर्स हैं। लेट्स ट्राई मैचिंग ए विथ बी। सो हम यहाँ पे मैचिंग तो नहीं करेंगे, बट मैं आपको पर्टिकुलर नेम के साथ उनके वर्क को बता सकता हूँ कि वो वर्क क्या करते हैं। ए पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर्स। जो पोस्टमैन होता है आप पिक्चर में देख रहे हैं, और जो ये रेड कलर का है आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये लेटर बॉक्स है, इसी में लेटर डाला जाता है। और इसी के नीचे से आप देख रहे हैं जो पोस्टमैन है वो लेटर को निकाल रहा है, और लेटर निकालने के बाद वो वहाँ पर ले जाएगा जहाँ भेजा गया है लेटर। सो ए पोस्टमैन कैसे हेल्प करता है हमारी? ब्रिंग्स आवर लेटर्स, हमारे लेटर्स को लेके आता है। सेकंड, एक कॉबलर कौन होता है? मोची। एक कॉबलर मेंड्स आवर शूज, हमारे जूतों को बनाता है या ठीक करता है। कॉबलर भी हमारा हेल्पर है ना। ए लाइब्रेरियन वर्क्स इन ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरियन कौन होता है? जो लाइब्रेरी में काम करता है या बुक्स इशू करता है। ए ड्राइवर ड्राइव्स ए मोटर व्हीकल। ड्राइवर कौन होता है? जो मोटर व्हीकल चलाते हैं। ए ड्रामेटिस्ट राइट्स प्ले एंड एक्ट। ड्रामेटिस्ट कौन होते हैं? जो मतलब लिखते हैं, कोई भी जो नाटक होते हैं, जो मूवीज़ होती हैं, उनको लिखते हैं कि क्या क्या एक्शन होना है, क्या क्या उसमें करना है, क्या क्या वर्ड बोलना है, और कभी कभी एक्ट भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। ए टीचर टीच इन ए स्कूल
टीचर क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट कौन होता है, ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट, जो आसमान में जाते हैं ना देखने के लिए कि आसमान में चांद पर मून पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन्हें उन कौन व्यक्ति होते हैं, वो एस्ट्रोनॉट होते हैं। और उनकी यूनिफॉर्म आप देख रहे हैं फोटो में, कुछ इस तरह की उनकी यूनिफॉर्म होती है। ए नर्स लुक्स आफ्टर पेशेंट्स, जो नर्स है वो पेशेंट को देखती है, जो मरीज होते हैं उनकी देख रेख करती है। ए म्यूजिशियन प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिशियन कौन होते हैं, जो म्यूजिकल, जो गाने बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं ना, प्ले करते हैं, वो म्यूजिशियन होते हैं। ए क्लाउन मेक्स पीपल लाफ, क्लाउन का क्या काम होता है, वो इंसानों को, लोगों को खुश करता है। सो आज की वीडियो फिनिश होती है और इस वीडियो में हम जो हमारा लेसन है व्हाट्स इन द मेल बॉक्स कंप्लीट होता है। बाय बाय, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।